बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर जमान शिमा नाम है मेरा। सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। काफ़ी दिनों से मैं इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे मैं कुछ बातें सुन रहा हूँ खान साहब के बारे में। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से चंद एक सीधा सीधा बातें करना चाहता हूँ, चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, चंद सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपने भाइयों से इल्तमास करता हूँ, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हों, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हों, मेरी बातों को वो न्यूट्रल होकर सुने और खुदारा न्यूट्रल हो के, अगर उनको मेरी बातें अच्छी लगें तो न्यूट्रल होकर उन पर अमल करें। जब भी खान साहब की बात होती है तो हमेशा दो तीन बातें की जाती हैं। उनके जो मुखालिफिन हैं वो हमेशा दो तीन बातें करते हैं। एक, उनकी ज़ातियात पे उंगली उठाई जाती है, उनकी ज़ात पे उंगली उठाई जाती है। ये बात होती है जी खान साहब ने यहूदी औरत से शादी की है, वो बंदा अपने बच्चों को इंसाफ नहीं दे सका तो वो पाकिस्तानी कौम को क्या इंसाफ देगा? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें जी, मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या 2 मिनट के लिए मान लें कि खान साहब ने कुछ गलत किया है यहूदी औरत से शादी करके, तो वो उनका और उनके अल्लाह के दरमियान का मामला है। अगर उनके इस इक़दाम से किसी दूसरे मुसलमान भाई को या तीसरे मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं पहुंची तो वो मामला उनके और उनके अल्लाह का है। हम कौन होते हैं जज़ा सज़ा देने वाले? और अगर किसी के किरदार को परखने का पैमाना यही होना चाहिए तो फिर दूसरे जो सियासतदान हैं, जो मियाँ साहब हैं, उनकी ज़ातियात पे भी बात होनी चाहिए। जरदारी साहब की ज़ातियात पे भी बात होनी चाहिए। वो भी कोई दूध से धुले हुए नहीं है। इंटरनेट पे वीडियोस भरी पड़ी हैं उनके बच्चों की, उनके स्कैंडल्स की, करप्शन के स्कैंडल्स की। आयशा हद के साथ क्या हो रहा है, उसको इंसाफ मिले? वो सड़कों पे रुल रही है इतने सालों से। और खुदा का वास्ता है, सियासत की बात हो रही है तो सियासत की ही बात करें। दूसरी बात, खान साहब पे ये बात उठाई जाती है कि उन्होंने, वो किस तब्दीली की बात कर रही हैं जब उन्होंने 20-30 साल पुराने जो सियासतदान हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पिछले सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, उनको अपने साथ मिला ली है, तो वो किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। अगर सपोज़ मैं शराब पीता हूँ और मैं मौलवी साहब के पास जाता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ कि भाई मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे नमाज़ सिखाएं, मुझे नमाज़ पढ़ाएं। आगे से अगर वो मुझे ये ताना दें कि तुम तो शराब पीते रहे हो, तुम्हें नमाज़ पढ़ने का कोई हक नहीं है, मुझे ये बताएं इसका अहलाकी जवाज़ बनता है? या हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि एक बंदा अगर सुधरना चाहता है, वो आपके साथ आना चाहता है, वो तब्दील होना चाहता है, कहाँ पे लिखा है कि हम उसको अपने साथ शामिल ना करें, उसको तब्दीली का मौका ना दें? ये बिल्कुल मुझे हैरत होती है इनकी सोच से भी। यही गुल्लू बाड़ जो होते हैं, ये पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते हैं, ये गने लेके घूमते हैं, ये खंजर लेके घूमते हैं, यही गुल्लू बाट होते हैं। अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, इनकी जुर्रत नहीं होती कि ये वहाँ पे चाकू लेके भी घूमें। उसकी वजह ये नहीं होती कि गुल्लू बट वहाँ पे जाके सुधर जाता है। उन कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। इसी वजह से यही गुल्लू बट जो यहाँ पे करप्शन कर रहे होते हैं, यहाँ पे गलत हरकतें कर रहे होते हैं, यही गुल्लू बट जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती वहाँ पे चाकू लेके भी घूमे। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। खान साहब के साथ कोई बंदा भी उनकी पार्टी में शामिल होगा, चाहे वो जवेद हाशमी है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, या कोई भी सियासतदान है जो पिछले निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, वो खान साहब की और PTI की पॉलिसीज़ पे आएंगे उनके साथ। और अगर वो उनकी पॉलिसीज़ पे रफू चक्कर होंगे, उनकी पॉलिसीज़ पे अमल नहीं करेंगे, तो उनका हाल वही होगा जो 4 मिनिस्टर्स का हुआ है। खान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने अपने 4 मिनिस्टर उन्होंने उतार दी, करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे बता दें, तारीख में 60 सालों में मियाँ साहब ने या जरदारी साहब ने अपना एक वजीर भी फारग किया। उसके बाद हमारी मेंटालिटी का आलम ये है हम लोग आज भी गलियों पे, नालियों पे, गैस पे वोट देते हैं कि जी हमारे घर के सामने गली बन जाएगी, हमारे मोहल्ले में नालियाँ बन जाएगी, हमारे गांव में गैस आ जाएगी। हमारी मेंटालिटी का ये आलम है। इन सियासतदानों ने आज भी हमें इन्हीं चक्रों में, इन्हीं बेसिक नीड्स में रखा हुआ है। हालांकि आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें, तो वो लोग वोट लेते हैं और वोट देते हैं टेक्नोलॉजी पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, हेल्थ पे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज भी वोट इसी पे लेते हैं जी। पिछले दौर में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, हमारे दौर में 16 घंटे हो रही है, तो हमारी बल्ले बल्ले है। हमारा ये हाल है। मुझे अफसोस होता है अपने पाकिस्तानियों को देख के, आज भी हम इसी बात पे हैं कि जी उनके दौर में डॉलर 101 रुपये था, हमारे दौर में डॉलर 99 पे आ गया, तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। मुझे ज़रा ये बता दें कि 1956 में डॉलर और रुपये की कदर एक थी।
ये क्यों हो गया, डॉलर ऊपर क्यों चला गया? हमें तो 99 पे भी ये हमें नहीं चाहिए, हमारा ये हक नहीं है। हमें ये जो हक दे रहे हैं, हमारा हक इससे बहुत ज़्यादा है। हमारी मेंटालिटी को इन्होंने हमें मेंटालिटी इतनी कर दी है, इनका हिसाब इनकी जमहूरियत का उस जागीरदार जैसी है कि जो अपने काम करने वालों को 2 वक्त की रोटी तो देता है कि ये कहीं मर ना जाए, ठीक है, इनकी गुलामी से आज़ाद ना हो जाए, लेकिन इनको तालीम नहीं देता कि कहीं ये शऊर याफ्ता हो जाए, तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। हमारे सियासतदानों ने भी हमारे साथ यही किया है कि हमें नालियों पे, गलियों पे, थाने कोर्ट कचहरी पे हमें उलझा के रखा हुआ है, बेसिक नीड्स पे रखा हुआ है। हम आज भी बिजली पे मरते हैं, बिजली पे वोट देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान को आप देख लें, कौन सा महकमा यहाँ पे ठीक है? ठीक है, 67 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए। आपके मुल्क को बांग्लादेश जैसा मुल्क भी वीज़ा देने से पहले 10 दफ़ा सोचता है कि हमने पाकिस्तानी को वीज़ा देना या नहीं देना। ये हमारी औकात है दुनिया में। लोग देखना नहीं चाहते हमें, लोग नफरत करते हैं पाकिस्तानियों के नाम से। मैंने वो फैमिलीज़ देखी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर रहती हैं, वहाँ पे ये शो नहीं करती कि हम पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे इंडियन शो करते हैं अपने आप को, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानियों की यहाँ पे इज्जत नहीं है। उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं किया। हमारे सियासतदान जो यहाँ पे गुल खिला रहे हैं 67 साल से जो कर रहे हैं, बिजली का निज़ाम आप देख लें, रेल का निज़ाम आप देख लें, रेलवे ख़त्म हो गई है। ये पटरियाँ जो 2-4 बची हुई है वो भी अंग्रेज़ों के दौरों की है। अक्सर बेशतर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वो है जो गोरों के दौर की है। कौन सा निज़ाम ठीक है? हमारी इतनी वैल्यू नहीं है। एक आम आदमी जो है वो थाने में जाके, उसको इतना अपने आप पे यकीन नहीं है कि अगर उसके साथ ज़्यादती होती है, वो बिना खाली पॉकेट थाने में जाके FIR नहीं करवा सकता, किसी की सिफारिश के बगैर वो अपना केस दर्ज नहीं करवा सकता। आप बिजली के निज़ाम को देख लें, बत्ती का क्या हाल है? ठीक है जी, बिजली 16-16 घंटे जा रही है, ये 2014 में ले रहे हैं। ये एटमी मुल्क का हाल है कि हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। हमारे ख्वाब देखें, हमारे ख्याल देखें, हमारी जमहूरियत देखें। 16-16 घंटे हमारी लाइट बंद होती है। मुझे अफसोस होता है, शर्म आनी चाहिए इन सियासतदानों को बात करते हुए भी। दूसरा ये देखें कि महंगाई का यहाँ पे क्या आलम हो गया है। हम किस नौबत पे पहुँचे हैं। 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है। यही जो 500-600 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है। मुझे ये बताएं, ये आम आदमी की आप तनख्वाह देखें और उनके बिल देखें। उसके बाद मुझे ये बता दें कि ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है या बादशाहत है। अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि तंजानिया के सदर का ये बयान आया है कि पाकिस्तानी कौम इंतहाई जाहल कौम है। इलेक्शन से पहले जरदारी साहब नवाज शरीफ पे कीचड़ उछाल रहे थे, उनकी किरदार कशी कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब की किरदार कशी कर रहे थे। और जब इन दोनों को पता चल गया कि खान आ गया है और इनकी बारियां ख़त्म होने वाली हैं और इन दोनों ने अपनी बारियां बचाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर ली है, और हमारा ये आलम है कि हम आज भी सब कुछ भुला के 1.5 साल में हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम भूल जाते हैं सारा कुछ, हमारे साथ जो हुआ हम भूल चुके हैं। यही वो जरदारी साहब हैं जिनको सड़कों पे घसीटना था इन्होंने, ठीक है, और आज यही मिलके जमहूरियत को बचा रहे हैं, अपनी बारियां बचा रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई सिर्फ अपनी मफाद परस्ती पे आके, हम लोग अपने मफाद पे वोट देते हैं कि ये बंदा है। हम ये नहीं देखते कि हम जिस बंदे को वोट दे रहे हैं वो इक़्तिदार में आके इस सिस्टम के लिए बेहतर है या नहीं, हमारा फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, मुल्क के लिए सोचेगा या नहीं सोचेगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कल को ये बंदा इक़्तिदार में आ जाएगा, ये मेरे ताल्लुक़ वाला बंदा है तो ये मेरे काम निपटाएगा। मुझे ये बता दें, अगर मेरी भी सोच ये हो और मैं अपने ताल्लुक़ वाले बंदे को वोट दूँ, हालांकि मुझे पता भी है कि वो सिस्टम में आ गया, वो इक़्तिदार में आ गया तो वो करप्शन करेगा, लेकिन मैं फिर भी उसको वोट दूँ कि ये मेरे काम करेगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बहन भाइयों को तो तल्लक नहीं होंगे उसके साथ, वो मेरे बहन भाइयों को नहीं जानता होगा, उनके काम कैसे होंगे। ओ खुदा का वास्ता है, ओ खुदा का वास्ता है, 2 मिनट के लिए सोचो। हमें वो निज़ाम चाहिए जहाँ पे एक आम आदमी जिसके कोई ताल्लुकात नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सके, वो भी अपने लिए बोल सके, वो भी उसके भी सारे काम हो, उसको भी रोज़गार मिले, उसको भी तालीम हासिल करने का पूरा हक़ है और उसको तालीम मिलनी चाहिए। हमारा ये, और मुझे ये बता दें, ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे लॉन मिनिस्टर होता है? इन्होंने 100 अरब रुपए पे तो इन्होंने अपनी बेटियां बिठाई हुई हैं। कौन सा मुल्क है? मुझे तो ये गुमान हो रहा है कहीं नवाज शरीफ साहब जो है ये वाशरूम मिनिस्टर ना लगाने लग जाएं। कौन सा मुल्क है जहाँ पे 100 अरब रुपए उस पर अपनी बेटी को बैठा दिया जाता है लोन मिनिस्टर की हैसियत से? और मुझे एक और बात ये बता दें मेरे पाकिस्तानी भाई, कि इन लोगों ने हमें तालीम दी, कहते हैं तालीम हम दे रहे हैं, तालीम पर पैसा खर्च कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे, टैक्सी दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन करो टैक्सी चलाओ। किस मुल्क में ऐसे होता है? मुझे ये बता दें।
इनकी मिसाल उस जागीरदार जैसी है कि जो अपने बच्चों को जो अब तालीम के लिए बाहर भेजेगा, लेकिन अपने जो मज़ारे हैं उनको तालीम नहीं देगा कि ये कहीं शोर हासिल ना कर जाएं। इनका भी हाल वो है कि हम तालीम तो लेते हैं, ग्रेजुएशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें नौकरियां नहीं मिलती। हमें टैक्सी दी जाती है कि ये ले जी, ये सड़कों पे जाके चलाएं और खिदमत करें। ये डिज़र्व करते हैं। और इनकी करप्शन का आलम ये है कि वज़ीर कानून जो है उनकी करप्शन सामने आ चुकी है। 1 करोड़ रुपये की करप्शन उन्होंने की, 1 करोड़ रुपये उन्होंने रिश्वत ली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, और इनको शर्म नहीं आती। इनकी वीडियोस आ जाती हैं, फिर भी ये मुकर जाते हैं। इनके ज़मीर मर चुके हैं। ये उनकी वीडियोस आ जाती हैं, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, और इनकी गैरत का आलम ये है कि ये साफ मुकर जाते हैं कि जी हमने की नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है ऐसे सियासतदानों पे। और मुझे ये बता दे, ये मेट्रो मनसूबा जिन्होंने किया है, मियाँ साहब ने किया होगा, कुछ बेहतर सोच के किया होगा। इनकी जो सोच है वो बड़ी ऊंची होगी, मैं तनकीद नहीं करता लेकिन मुझे ये बता दें कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक बस चलाने के लिए अलहदा ट्रैक बना दिया जाए, पूरे शहर को उखाड़ दिया जाए। सिर्फ इसमें अपने मफादात है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा करप्शन होगी, उतनी ज़्यादा हमारी मिलने लगी। और खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, इन नून लीगियों, इन पीपल्स पार्टियों और ये दूसरे तीसरे लोगों को छोड़ दो, अपने मफादात को छोड़ दो। अगर आज आपने अपने मफादात को पसे पुश्त ना डाला तो कल को आपके बच्चे भी इनके गुलाम रहेंगे, आपके बच्चे भी रोएंगे। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। और इमरान खान में और इनमें फ़र्क क्या है? इमरान खान वो बंदा है जो करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। 4 वजीर उसने अपने फारिग कर दिए, करप्शन करते पकड़े गए, उसने फारिग कर दिए। उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक वजीर के पीछे 1 लाख वोटर होता है। 4 वजीर फारिग करने का मतलब उसने 4 लाख वोटर्स अपना वोट ज़ाया किया, लेकिन उसने परवाह नहीं की, अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलते। मुझे अफसोस होता है ये सुन के, जब सोशल मीडिया पे मेरे भाई, मेरे पाकिस्तानी भाई जब ये लिखते हैं कि जी इमरान खान साहब तो कहते थे कि हम सबसे आगे होंगे, हम गोली खाएंगे। मुझे हैरत होती है कि कायद आज़म नहीं है, वरना ये नून लीग उस वक्त नहीं थी, वरना ये नून लीग वाले उस वक्त होते तो इन्होंने ये कहना था कि कायद आज़म जो जिस ट्रेन पे हमला हुआ, मुसलमानों को मार दिया गया, कायद आज़म कहाँ थे? मुझे हैरत होती है इनकी सोच क्या है। वो डिज़र्व करता है भाई कंटेनर में बैठना, वो डिज़र्व करता है जितनी उस बंदे ने मेहनत की है। अगर आज आप अपने मफादात को आगे रखेंगे, अपने मुल्की मफादात को पसे पुश डाल देंगे, तो मैं पूरे सीना चौड़ा करके कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि कल को कोई इमरान खान आपके लिए नहीं निकलेगा, कोई इमरान खान आपके हक़ के लिए नहीं बोलेगा। आप गुलाम हैं, आप गुलाम ही रहेंगे। आप नालियों पे वोट देते रहेंगे, आप गलियों पे वोट देते रहेंगे, ना आपकी बिजली पूरी होगी। मुझे बताएं ये कौन सा मुल्क है? ये कि मियाँ साहब कहते हैं कि हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, कर्जा आप पे बढ़ रहा है, बिजली की प्रोडक्शन आपकी उतनी ही है, आपने गाँव से बिजली छीन के शहरों को दे रहे हैं, इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि हम खुशहाल हो रहे हैं। और भाई खुदा का वास्ता है इनसे जान छुड़ाएं। इमरान खान को एक मौका दें। 76 आपको पहले भी पढ़ रहे हैं, 67 साल से ये बारियां ले रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। 25 साल मेरी उम्र होगी, मैं भी देख रहा हूँ इनको, कभी नून लीग वाले आ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं। इनकी मिले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। मुझे ये बता दें कि हमें अपने आप को चेंज करना है। हमने वो सिस्टम लेके आना है जहाँ पे एक गरीब बंदा भी अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। खुदा कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलते। खुदा का वास्ता है कि न्यूट्रल होकर सोचें, खान को सपोर्ट करें, उसको एक दफ़ा आने दें। 76 आपको पहले भी पढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और अगर सपोज़ वो बंदा आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, सपोज़ मान ले 2 मिनट के लिए पूरा नहीं उतरता, तो भाई 76 आपको पहले भी पढ़ रहे हैं। दुनिया में आपकी वैल्यू पहले भी नहीं है, आपकी कदर पहले भी नहीं है, जमहूरियत ने आपको पहले भी कुछ नहीं दिया। एक दफ़ा जो बंदा इतना बोल रहा है उसको आजमा लें, एक दफ़ा उसको आने दें, सिस्टम का हिस्सा बने, आप उसको सपोर्ट करें। अगर मेरी को पुप्पी का पुत्र नहीं है कि मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उसके असूल हैं, उसकी पॉलिसीज़ पे बोल रहा हूँ। एक दफ़ा उसको सपोर्ट करें, उसको आने दें। अगर वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरेगा, अवाम के साथ, अपनी यूथ के साथ किए वादे पूरे ना करेगा, तो इमरान खान का हाल इन लोगों से बुरा होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और खुदा का वास्ता है आप अपनी हालत को बदलें, न्यूट्रल होकर सोचें, एक्सट्रीमिज़म मत करें। शुक्रिया।